दोस्तों, आज हम आपको दो ऐसी अपडेट बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे भाई ये तो सच में भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज के तारीख में दुनिया की रफ्तार अब ट्रेनों से नापी जाती है। जहां एक दौर था जब हम अंग्रेजों की दी हुई रेलगाड़ियों से काम चला रहे थे, लेकिन आज वहीं भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए ट्रेनों को बनाने की तैयारी कर रहा है। और मजे की बात यह है कि अब रूस जैसा सुपर पावर देश भी भारत की बनाई ट्रेनें चलाने को तैयार है। अब सोचिए जरा, रूस जो अपने वक्त में पूरी दुनिया को अपनी ताकत से हिला देता था, वो आज भारत की टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। और वही दूसरे अपडेट में जानेंगे कि कैसे भारत जापान के बुलेट ट्रेन ऑफर और टेक्नोलॉजी को ठुकराकर अब खुद से हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को बनाने की राह में निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब खुद से ही अपने देश के अंदर सुपर फास्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को डेवलप करेंगे। और भारत का साफ साफ कहना है कि अब हमको जापान का कोई जरूरत नहीं है, अब हम खुद से बुलेट ट्रेन को डेवलप कर सकते हैं। जहां एक तरफ भारत के वंदे भारत ट्रेनों को खरीदने बात बड़े बड़े देशों में हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत एडवांस्ड कंट्री जापान के टेक्नोलॉजी को ठुकराते हुए अब खुद से बुलेट ट्रेन तैयार करने की राह पर निकल पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आपको इन दोनों अपडेट्स के सफर पर ले चलते हैं, जहां बात होगी रूस और भारत की दोस्ती की, वंदे भारत की शान की और उस जोश की जिसने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन इन दोनों अपडेट को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डी के डिफेंस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अपडेट से। और आप सबको तो पता ही होगा कि ये रिश्ता नया नहीं है। रूस और भारत के बीच दोस्ती तब से है जब से हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन 90 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बाद ये रिश्ता थोड़ा कमजोर पड़ गया था। लेकिन फिर सन 2000 के बाद जब दुनिया का ध्यान चीन और अमेरिका की तरफ गया, तब भारत और रूस ने अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत कर लिया था। और अब तो ये रिश्ता इतना ज्यादा खास हो गया है कि दोनों एक दूसरे के हर अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं। रूस ने भारत को सुखोई लड़ाकू विमान दिए तो भारत ने उसे दवा और इंजीनियरिंग की मदद दी। और अब जब अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाए हैं, तब रूस को अपने रेलवे सिस्टम को सुधारने के लिए भारत की मदद चाहिए। और अब बात करते हैं हमारे शान यानी वंदे भारत ट्रेन की। जब पहली बार ये ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये ट्रेन एक दिन भारत का नाम रोशन करेगी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये अपने देश की काबिलियत का सबूत है। इसकी डिजाइन, इसकी टेक्नोलॉजी और इसका खर्च, तीनों चीजों ने इसे दुनिया में अलग पहचान दिलाई है। जहां बुलेट ट्रेन को बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, तो वहीं वंदे भारत ट्रेन कम कीमत में ज्यादा सुविधा लेकर आती है। ये सिर्फ तेज नहीं है बल्कि आरामदायक भी है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे भारत में ही बनाया गया है, यानी ये मेक इन इंडिया का सबसे चमकता सितारा है। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल रूस के पास पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों है, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने उस पर इतने प्रतिबंध लगाए हैं कि उसे अपना रेलवे सिस्टम अपग्रेड करने में दिक्कत हो रही है। अब ऐसे में रूस को किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो भरोसेमंद हो और उसे इस मुसीबत से निकाल सके। और भाई, भारत से अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? तो रूस ने अपनी एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है TMH यानी ट्रांसमाश होल्डिंग के जरिए भारत से संपर्क किया। ये कंपनी भारत में ट्रेनों को बनाएगी, लेकिन सिर्फ रूस के लिए नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी जो रूस से ट्रेन खरीदना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, भारत में बनी ट्रेनें रूस के बर्फीले इलाकों में दौड़ेंगी। और अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जो इस डील के तहत बनेंगी। ये ट्रेनें लग्जरी होंगी, यानी इनमें सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस मिलेगा। इनमें लेटेस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जैसे कि स्मार्ट कोचिंग सिस्टम, AI संचालित मेंटेनेंस सिस्टम और शून्य उत्सर्जन टेक्नोलॉजी। इन ट्रेनों का निर्माण भारत के अलग अलग राज्यों में होगा, जिससे भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये बात तो तय है कि जैसे जैसे ये डील बढ़ेगी, भारत का रेलवे सेक्टर भी और मजबूत होगा। और इस डील का फायदा सिर्फ रूस को नहीं बल्कि भारत को भी होगा। एक तरफ जहां भारत को एक्सपोर्ट का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत की इंडस्ट्री को नई टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलेगा। और भाई, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत उन देशों को भी ट्रेनें बेचेगा जो रूस के साथ व्यापार करते हैं। इससे भारत की आर्थिक ताकत भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ये डील दुनिया को ये मैसेज देगी कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता बन गया है। तो दोस्तों, ये थी फर्स्ट अपडेट भारत और रूस की नई डील की। और ये सिर्फ ट्रेनों की अपडेट नहीं है, ये उस बदलाव की अपडेट है जो भारत में आ चुका है। आज हम सिर्फ सपना ही नहीं देख रहे बल्कि उन सपनों को सच भी कर रहे हैं। और वंदे भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करें, तो एक पल के लिए ये सोचिए कि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये आपके देश की मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। और गर्व से कहिएगा, मेरा भारत महान।
खैर दोस्तों, ये तो रहा पहले अपडेट के बारे में, और अब चलिए दूसरे अपडेट को भी जान लेते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे वाले अपडेट और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि दूसरे अपडेट में भारत डायरेक्ट जापान को बीट करने की बात कर रही है। इसीलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। बाकी चलिए दूसरे अपडेट को जानते हैं। दरअसल दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए सोचिए, 2015 की बात है जिसमें भारत के द्वारा एक सपना देखा गया, ऐसा सपना जो भारत को पूरी दुनिया के सामने उसकी एक नई पहचान दिलाए। यह सपना था भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की, और ये कोई मामूली ट्रेन नहीं बल्कि ऐसा प्रोजेक्ट है जो न सिर्फ रेलवे के इतिहास को बदल दे बल्कि भारत के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक बने। अब जरा सोचिए, एक समय था जब हमें लगता था कि इस सपने को पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से जापान पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों भारत की कहानी में हमेशा ट्विस्ट रहता है। हमने ठान लिया कि अगर ये सपना हमारा है तो इसे हकीकत में बदलने की ताकत भी हमारी ही होगी, और बस यही तो है हमारी कहानी की शुरुआत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक बुलेट ट्रेन की नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की है। उस वक्त 2015 का साल था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के साथ हाथ मिलाया और एक डील साइन किया। मुंबई से अहमदाबाद तक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन थी, और ये ट्रेन महज 2 घंटे में ही मुंबई से अहमदाबाद तक का सफर तय कर सकती थी। यह प्रोजेक्ट सुनने में जितना शानदार था उतना ही मुश्किल भी। 2015 के 2 साल बाद यानी कि 2017 में जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो पूरा देश उत्साहित था एक नई ट्रेन का आगमन देखने के लिए। लेकिन अफसोस कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा दिक्कतें भी सामने आने लगी और बजट आसमान छूने लगा। जापानी कंपनियां अपने हिसाब से शर्तें थोपने लगीं और काम में देरी होती चली गई। ऐसा लगने लगा जैसे यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में आया भारत का असली गेम चेंजिंग मोमेंट। हमने ठान लिया कि यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक ट्रेन का नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने का है, और यहीं से शुरू हुआ भारत का सफर अपने दम पर बुलेट ट्रेन बनाने का। अब तक भारत केवल टेक्नोलॉजी के लिए जापान पर निर्भर था, लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ी हमने फैसला किया कि अब से हर एक चीज भारत में ही बनेगी। दोस्तों, ये वही पल था जब हमने मेक इन इंडिया के सपने को इस प्रोजेक्ट में उतारा, और इसी वक्त रेलवे मंत्रालय ने 2 बड़े फैसले लिए, जिसमें पहला फैसला था कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक स्लैब्स भारत में ही बनाए जाएंगे, और दूसरा फैसला था कि ट्रेन की टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे स्वदेशी बनाया जाएगा। और गुजरात के आनंद और सूरत में इस बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसिलिटी बनाई गई। यहाँ कंक्रीट के खास ट्रैक स्लैब्स तैयार हो रहे हैं जिन पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। दोस्तों, आम ट्रेन के लिए नॉर्मल ट्रैक स्लैब्स बनते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए सुपर स्ट्रॉन्ग और अल्ट्रा फाइन ट्रैक स्लैब्स चाहिए होते हैं। और गर्व की बात यह है कि भारत ने अब तक 9000 से ज्यादा ट्रैक स्लैब्स बना लिए हैं। और दोस्तों, अब आता है इस प्रोजेक्ट में एक नया मोड। जरा कल्पना कीजिए कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन हवा को चीरती हुई अपने सफर पर तेज रफ्तार से दौड़ रही है, और यह सब 100% स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस ट्रेन का नाम रखा गया कवच 5.0, और इस नाम के पीछे का मतलब ही है भारत का ऐसा कवच जो हमें आत्मनिर्भरता के मुकाम तक ले जाए। दोस्तों, यह ट्रेन सिर्फ तेज रफ्तार का ही नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और नई सोच का प्रतीक होगी। शुरुआती स्टेज में 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाएगा, लेकिन लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में इसे जापान की 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को भी पछाड़ना है। अब जरा सोचिए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब जापान से तेज बुलेट ट्रेन भारत बनाएगा। और दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रेन का प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत के बदलते समय और आत्मनिर्भरता का जीता जागता उदाहरण है। जब यह ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी तो यह केवल 2 शहरों को नहीं बल्कि पूरे देश को जोड़ने का काम करेगी। एक समय था जब जापान की कंपनियां सोचती थीं कि भारत कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा, लेकिन आज भारत उन्हें दिखा रहा है कि हम किसी से कम नहीं। आने वाले समय में न केवल भारत अपनी बुलेट ट्रेन खुद बनाएगा बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी हमारी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार होंगे। यह वही पल होगा जब हम गर्व से कहेंगे, यह हमारा भारत है जो हर सपनों को सच करता है। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, और आप इन दोनों अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल डी के डिफेंस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि इस टाइप का जितना भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।